तो देखो कुछ दिनों से ट्रेलर्स के बारे में बात करते करते यहाँ पर मूवी अपडेट्स मिस हो गई, बट आज कुछ ही मिस नहीं होगा। तो उसी के साथ अवेंजर डूम्सडे एंड स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, इन दोनों के पोस्ट क्रेडिट सीन्स को लेकर एंड कुछ और बिगेस्ट अपडेट को लेकर यहाँ पर कुछ बढ़िया क्रेजी अपडेट्स हैं। तो इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, सो डोंट मिस एनीथिंग दिस वीडियो। तो बात करने से पहले अपने रोज की लाइन बोल लेते हैं कि मैंने इस चैनल पर डूम्सडे मूवी आने से पहले 10K सब्सक्राइबर्स का चैलेंज रखा, जो कि एक छोटा और इजी टारगेट है, बट आपकी हेल्प के बिना ये पूरी तरह इम्पॉसिबल है। तो प्लीज हेल्प मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड आप ऐसा करते हो तो आई रियली अप्रिशिएट यू। तो इसके बाद वापस आते अपने टॉपिक पर। तो देखो डूम्सडे थे ये अपडेट निकल कर आ रही है कि डूम्सडे के थर्ड एक्ट पर अभी भी काम चल रहा है, और थर्ड एक्ट वो एक्ट है जहाँ से मूवी एंड होगी, एंड किस तरीके से एंड होगी ये पता चलेगा। तो देखो मूवी कहाँ से स्टार्ट होगी ये वाली बात तो ऑलमोस्ट सभी को पता है कि मूवी एंड गेम के फाइनल सीन से स्टार्ट होगी, और वहां से स्टार्ट होगी जहाँ से कैप्टन 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को लेकर पास्ट में गया था, पास्ट में पैगी के साथ रुक गया था। बट आप डूम्सडे की एंडिंग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि ये किस तरीके से एंड होगी और कहाँ पे जाकर एंड होगी। और देखो मार्वल यही नहीं रुक रहा है, बल्कि मार्वल एक स्टेप और ऊपर चला गया, जिससे थर्ड एक्ट में जिन कैरेक्टर्स की एक्टिंग होनी है या फिर शूट होना केवल वही स्टेज पर अलाउ है, और उनके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर शूट पर अलाउ नहीं है। और देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि मार्वल के थर्ड एक्ट में जिन भी कैरेक्टर्स के सीन्स हैं या फिर शूट्स हैं, उनको पूरी स्क्रिप्ट नहीं दी गई है, बल्कि उनको वही पेजेस दिए गए हैं जिनमें उनके सीन्स हैं या फिर उनके डायलॉग्स हैं। और मार्वल ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि गलती से भी डूम्सडे का थर्ड एक्ट पब्लिश ना हो जाए। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि मार्वल ये सब फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा है, बल्कि मार्वल इससे पहले इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में भी ये चीजें अप्लाई कर चुका है। तो इसके बाद अब बात करते हैं सीक्रेट वॉर के बारे में। तो देखो सीक्रेट वॉर से ये अपडेट्स निकल कर आ रही है कि इस मूवी में एक न्यू कैरेक्टर को कास्ट करने का प्लान किया जा रहा है, और ये न्यू कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि ये ब्लेड होने वाला। और तुम मुझसे यहाँ पर ये मत पूछना कि ये ओजी ब्लेड है या फिर ये न्यू ब्लेड है, और इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। और पता इसलिए नहीं है क्योंकि ब्लेड की मैंने कोई एक सिंगल मूवी अभी देखी ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही ब्लेड मूवी की बातें चल रही थी कि ये मूवी आ जाएगी, उसके बाद वो मूवी डिले होती रही, क्योंकि किसी भी कैरेक्टर के बारे में सही से पता करने के लिए या फिर उसके बारे में थोड़ा और जानने के लिए एक ओजी मूवी इंपॉर्टेंट होती है। तो सेम ऐसे ही ब्लेड की कोई ओजी मूवी अभी तक आ ही नहीं है। बट हाँ यहाँ पर ये जरूर बोला जा रहा है कि 2028 के बाद ब्लेड की एक सोलो मूवी आएगी, और ये PG-13 को सपोर्ट नहीं करेगी, मतलब ये ब्रूटल मूवी हो सकती है। बट उससे पहले हमें ब्लेड सीक्रेट वॉर में देखने के लिए मिल जाएगा, बट अभी भी यहाँ ये कंफर्म नहीं है कि वो ओजी ब्लेड है या न्यू ब्लेड है। तो इसके बाद अब बात करते हैं गोस्ट राइडर के बारे में। तो देखो डूम्सडे में गोस्ट राइडर आ रहा है, ये तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया, बट इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है कि डूम्सडे में गोस्ट राइडर को लेके कौन आएगा। तो देखो वो कोई और नहीं बल्कि यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स की टाइमलाइंस होल्ड करने वाला, मतलब हाँ लॉकी लेके आने वाला है डूम्सडे में गोस्ट राइडर को। तो देखो ये सब ऐसे होगा जब डूम टीवी को डिस्ट्रॉय करके लॉकी की तरफ जाने लगा, और लॉकी की तरफ डूम इसलिए जा रहा है क्योंकि वो यूनिवर्स और मल्टीवर्स पर अपना कब्जा जमा सके लॉकी को वहां से हटाकर, और लॉकी के पास जितनी भी पावर्स हैं वो उसकी पावर छीनना चाहता है। बट जब टीवी डिस्ट्रॉय होगी तो लॉकी को पता चल जाएगा कि हाँ डूम ने टीवी डिस्ट्रॉय कर दी, और उसके बाद वो अब मेरी तरफ आ रहा है, जिससे यहाँ पर लॉकी डूम से बचने के लिए वॉइड को खोल देगा, और वॉइड से काफी सारे कैरेक्टर्स आएंगे लॉकी की हेल्प करने के लिए, जिसमें से एक एक्चुअली में गोस्ट राइडर होने वाला है। और देखो यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि गोस्ट राइडर की एंट्री यहाँ पर एक कैजुअल एंट्री नहीं होने वाली, की एकदम धांसू एंट्री होगी, और इसी एंट्री को देखकर फैंस एक्चुअली में थिएटर्स में हल्ला मचाना स्टार्ट कर देंगे। तो देखो ये अपडेट मुझे काफी हद तक सही लग रही है, क्योंकि डूम के खिलाफ लॉकी अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, और अवेंजर्स उसके पास इतनी जल्दी नहीं आ पाएंगे जितना डूम उसके पास पहुंच जाएगा। तो इस वजह से लॉकी अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर वॉइड खोलेगा, वॉइड से पावरफुल कैरेक्टर्स को अपनी हेल्प के लिए बुलाएगा। तो इसके बाद अब बात करते हैं वुल्वरीन के बारे में। तो कल मैंने आपको बताया था कि वुल्वरीन डूम्सडे में किसी एक पावरफुल कैरेक्टर को टपका देगा, और उसका हिंट भी मैंने आपको बताया था कि वो टोपी मिकवार के यूनिवर्स में मतलब डॉक्टर ऑक्टोपस को टपका देगा। बट अब यहाँ एक न्यू अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि वुल्वरीन डॉक ऑफ को नहीं बल्कि ग्रीन गॉब्लिन या डॉक्टर स्ट्रेंज, इन दोनों में से किसी एक बंदे को टपकाएगा। तो देखो यहाँ पर जब वुल्वरीन डॉक ऑफ को नहीं टपका रहा है और वो ग्रीन या स्ट्रेंज में से किसी एक को टपकाएगा, तो मैं यहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन को चूज करूंगा, क्योंकि जब डेडपूल एंड वुल्वरीन टोपी मिकवार के यूनिवर्स में जाएंगे तो वहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन भी
टोपी मैगवायर की हेल्प करने के लिए आएगा, तो हो सकता है कि वहाँ पर वुल्वरीन एंड ग्रीन गॉब्लिन में एक ब्रूटल फाइट हो जाए, जहाँ पर वुल्वरीन एक्चुअली में ग्रीन को टपका दे। और देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग और अमेजिंग थ्योरी भी निकल कर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि डूम्सडे में वुल्वरीन एंड स्ट्रेंज के बीच में भी एक क्रेजी फाइट होने वाली है, जहाँ पर वुल्वरीन स्ट्रेंज को बीट कर देगा और अपने खूनी पंजों से उसे किल डाउन कर देगा। बट ये अपना झोला छाप स्ट्रेंज नहीं, बल्कि कोई और ही यूनिवर्स का स्ट्रेंज है। बट यहाँ एक अपडेट ये भी कहती है कि ये अपना ओजी स्ट्रेंज ही है। तो देखो ये चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग और सुनने में काफी अमेजिंग लग रही है, बट ये तब ज्यादा अमेजिंग लगेंगी जब ये ऑन स्क्रीन आएंगे, इसे अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बट आपको क्या लगता है कि जब वुल्वरीन डॉक ऑफ को नहीं टपका रहा, तो वो ग्रीन गॉब्लिन को टपकाएगा या स्ट्रेंज को टपकाएगा? वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो इसके बाद अब बात करते हैं डूम के बारे में। तो देखो डूम की तरफ से ये अपडेट निकल कर आ रही है कि डूम के साइड में एक एंगर हल्क होने वाला है। तो देखो हल्क वाली अपडेट तो पहले से ही निकल कर आ रही थी कि डूम के साइड में एक ओल्ड एंड पावरफुल हल्क होगा, जो कि अपने हल्क से 10 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होने वाला है। बट अब ये अपडेट निकल कर आ रही है कि वो हल्क ओल्डर होगा या नहीं होगा। बट हाँ, यहाँ ये जरूर कंफर्म हो गया है कि वो हल्क एंगर होगा एंड अपने हल्क से 10 टाइम से 20 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होने वाला है। तो देखो आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे, जब डूम की साइड हल्क है तो अपने साइड भी तो हल्क है, तो वहाँ पर दोनों हल्क की फाइट हो जाएगी, जिसमें अपना हल्क ओल्डर या फिर जो एंगर हल्क उसको बीट आउट कर देगा। तो देखो जो तुम सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो, बट मार्वल एक्चुअली में यहाँ पर कुछ डिफरेंट तरीके से सोच रहा है, जिससे मार्वल डूम्सडे में एंगर हल्क की फाइट अपने हल्क से फाइट नहीं कराने वाला, बल्कि वो फाइट कराएगा द थिंग से। जिससे हमें डूम्सडे के अंदर हल्क वर्सेस हल्क नहीं देखने के लिए मिलेगा, हमें देखने के लिए मिलेगा एंगर हल्क वर्सेस एक्चुअली में द थिंग, जिसमें एंगर हल्क द थिंग को इतने ब्रूटल तरीके से मैसिव डैमेज पहुंचाएगा कि द थिंग की जो एक्चुअली में बॉडी है वो काफी छोटे छोटे पीसेस में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और देखो यहाँ पर एक क्रेजी बात भी निकल कर आ रही है, और वो क्रेजी बात ये है कि पूरी मूवी मतलब पूरी डूम्सडे मूवी में हमें एंगर हल्क वर्सेस अपने हल्क की कोई भी ब्रूटल एंड छोटी फाइट भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। एंड ये क्यों हो रहा है एंड मार्वल ने ये डिसीजन क्यों लिया, ये अभी मुझे पता नहीं है। तो इसके बाद अब बात करते हैं ब्रांड न्यू डे के बारे में। तो देखो ब्रांड न्यू डे से ये अपडेट्स निकल कर आ रही थी कि पीटर खुद ही खुद का विलन है, क्योंकि जब पीटर के साथ म्यूटेशन होगा और उसके माइंड में केमिकल लोचा होगा, तो वो अपने माइंड को स्टेबल नहीं रख पाएगा, और उसके बाद वो खुद ही जब तक म्यूटेशन प्रोसेस में रहेगा, उसके बाद वो एक्चुअली में ब्रूटल विलन में कन्वर्ट हो जाएगा। जहाँ पर पीटर को न्यूयॉर्क को सेव करना चाहिए था, वहाँ पर पीटर न्यूयॉर्क को पूरी तरह से डैमेज पहुंचाएगा, और इस चीज में हेल्प करेगी उसकी टूमस्टोन, क्योंकि टूमस्टोन को स्टार्टिंग में लगेगा कि पीटर अब ब्रूटल विलन में कन्वर्ट होने वाला है एंड वो अब हमारे साथ देगा। बट टूमस्टोन को ये नहीं पता है कि पीटर के साथ म्यूटेशन हो रहा है, और इसी वजह से वो अपने माइंड में कंट्रोल नहीं रख पा रहा है, जिसी वजह से वो एक्चुअली में ब्रूटल विलन बन रहा है। बट जैसे ही स्टेबल में आएगा एंड पीटर कोकून के अंदर जाएगा, उसके बाद वो मैन पीटर में ट्रांसफर हो जाएगा, जिसके बाद वो टूमस्टोन को एक्चुअली में कैद कर लेगा एंड टूमस्टोन तो ब्रूटल एंड ब्रूटल फाइट करेगा। तो देखो इससे मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि पीटर मूवी की स्टार्टिंग में तो नॉर्मल वे में ही रहेगा, बट जैसे ही मिडिल ऑफ द मूवी में पीटर पहुंचेगा तो वहां पर उसके साथ म्यूटेशन हो जाएगा, जिसके बाद पीटर कुछ भी हैंडल नहीं कर पाएगा, मतलब अपनी बॉडी पर कुछ भी हैंडल नहीं कर पाएगा, जिससे वो सोचेगा या फिर जो भी उसके माइंड में आएगा वो एक्चुअली में उसे करेगा। एंड पीटर की इसी पावर को ट्रिगर करेगा टूमस्टोन, और इसी बीच पीटर ब्रूटल एंड ब्रूटल फाइट करेगा न्यूयॉर्क में, और पीटर को कुछ भी नहीं पता है कि सामने कौन है एंड क्या होने वाला है। एंड पीटर इसी बीच में स्कॉर्पियन, डेयरडेविल, पनिशर और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो यहाँ पर क्रेजी हल्क से भी फाइट करेगा जब ब्रूस बैनर हल्क में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद। एंड हल्क एंड पीटर की जब फाइट होगी तो वहाँ पर हल्क पीटर को कुत्तों की तरह धोएगा, और ऐसे धोएगा जैसे तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और आपको क्या लगता है कि ब्रांड न्यू डे में मैन पीटर का विलन बनेगा या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो ये थी वो सभी डिटेल, अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अभी वीडियो खत्म होने वाली है, और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ, तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।